भाई बैठ जा, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो तेरे अंदर या तो आग लगा देगा या तुझे इतना चुभेगा कि तू रात को सो नहीं पाएगा। सुन, तेरी हालत देख के मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी। हंसी इसलिए क्योंकि तू सोचता है कि तू स्मार्ट है, और गुस्सा इसलिए क्योंकि तू अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर रहा है और तुझे इसका एहसास तक नहीं है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन पकड़ना, रात को सोने से पहले फोन पकड़ना, दिन में बार बार नोटिफिकेशन चेक करना और फिर बोलना भाई टाइम नहीं मिलता। अरे बेवकूफ, तुझसे ज्यादा प्रोडक्टिव तो तेरी चार्जिंग केबल है जो चुपचाप तेरे फोन को चार्ज करती है, और तू खुद को रोज डिस्चार्ज कर रहा है। और यहां डिस्चार्ज से मेरा मतलब सिर्फ फोन की बैटरी नहीं, तेरी अपनी बैटरी, तेरी लाइफ फोर्स, तेरा वीर्य, तेरी ताकत, तेरा फोकस, तेरी मर्दानगी, सब तू अपनी गंदी आदतों में बहा रहा है। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ मजाक है भाई, ये तेरा सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब तू एक क्लिक में खुद को खाली करता है तो तू सिर्फ एक पल का मजा ले रहा है, लेकिन बदले में कई हफ्तों की ताकत खो रहा है। और फिर तू कहता है भाई थकान आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑब्वियस है, तू खुद ही अपनी बैटरी ड्रेन कर रहा है। तू मैदान में जाने से पहले अपनी तलवार तोड़ चुका है और फिर सोच रहा है कि तू युद्ध जीत जाएगा। नहीं भाई, तू हारेगा, और इतनी बुरी तरह हारेगा कि उठने का मन भी नहीं करेगा। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि कोई तेरी हालत पे तरस नहीं खाएगा। दुनिया तुझसे सिंपैथी नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ जीतने वालों की सुनती है, हारने वालों की कहानी कोई नहीं पूछता। और तू हारने के रास्ते पे है। देख, ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं है, ये अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को संभालने का नाम है। तेरे शरीर में एक बूंद वीर्य बनाने में 64 दिन लगते हैं। 64 दिन भाई, उसमें जितनी ताकत है उतनी ताकत से तू पूरी रात जाग के भी फ्रेश रह सकता है। उतनी ताकत से तू दिन में 10 घंटे पढ़ाई या काम कर सकता है। उतनी ताकत से तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन तू क्या कर रहा है? एक क्लिक, 2 क्लिक और सब फ्लश। और फिर सोचता है कि तू जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। भाई, तू अपने अंदर की आग को खुद बुझा रहा है। और ये सच है कि जब तक तू ये मान नहीं लेता कि तू खुद अपनी जिंदगी का गुनहगार है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और हां, ये मत सोचना कि ये सिर्फ तेरी कहानी है। 90% लड़के इसी दलदल में फंसे हैं। दिन भर रील्स, पोन, चैट्स, सस्ती मस्ती, और फिर बोलते हैं भाई मोटिवेशन नहीं आता। अरे मोटिवेशन आएगा कहां से? मोटिवेशन आता है तेरे अंदर से। और जब अंदर ही खाली है तो बाहर से चाहे 100 वीडियो देख ले, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं तेरा दिमाग अभी बहाने बना रहा होगा। भाई थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, सब करते हैं भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। तेरी आंखों की चमक में फर्क, तेरी आवाज की ताकत में फर्क, तेरे चेहरे की रौनक में फर्क, तेरे कॉन्फिडेंस में फर्क, तेरी सोच में फर्क। और ये फर्क तू खुद रोज देख रहा है, लेकिन मान नहीं रहा, क्योंकि सच्चाई सुनना दर्द देता है और दर्द से बचने के लिए तू झूठ में जी रहा है। लेकिन मैं आज तुझे ये झूठ तोड़ने आया हूं, मैं तुझे रुलाने आया हूं, क्योंकि जब तक आंखों से पानी नहीं निकलेगा तब तक दिमाग से गंदगी नहीं निकलेगी। भाई सोच, वो दिन कैसा होगा जब तू इस आदत को छोड़ देगा। सुबह उठते ही तेरे अंदर एक अजीब सी ताकत होगी, तेरी चाल में दम होगा, तेरी आंखें सीधे देख पाएंगी, तेरा दिमाग तेज होगा, तेरा शरीर मजबूत होगा, और सबसे बड़ी बात, तू खुद से नफरत नहीं करेगा। क्योंकि अभी चाहे तू माने या ना माने, तू खुद से खुश नहीं है। तू जानता है कि तू अपनी असली ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। तू जानता है कि तेरे अंदर बहुत दम है, लेकिन वो दम तू रोज इन गंदी आदतों में बहा देता है। और यही वजह है कि तू अब तक वहां नहीं पहुंचा जहां तुझे होना चाहिए था। भाई, ब्रह्मचर्य एक चाबी है, और ये चाबी तूने अपने हाथ में पकड़ ली ना, तो जो दरवाजे आज तेरे लिए बंद हैं वो ऐसे खुलेंगे कि तू खुद हैरान रह जाएगा। ये सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये तेरा सुपर पावर है। और अगर तू इसे पकड़ लेता है तो तू भीड़ में नहीं खोएगा, तू भीड़ से ऊपर उठेगा, तू लोगों की नजर में अलग नजर आएगा, और सबसे बढ़कर तू खुद की नजर में ऊंचा उठेगा। लेकिन ये आसान नहीं है। हर रात तेरे अंदर का जानवर तुझे खींचने आएगा। तेरे दिमाग में गंदी तस्वीरें चलेंगी, तेरे हाथ खुद ब खुद फोन पकड़ लेंगे,
और यहीं पर तुझे अपनी असली लड़ाई लड़नी है। अगर तू इस लड़ाई में जीत गया ना, तो बाहर की कोई भी लड़ाई तू हरा सकता है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। सुन, ये मत सोचना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ डराने के लिए है। नहीं भाई, मैं तुझे जगाने आया हूं, क्योंकि अगर तू अभी नहीं जगा तो 5-10 साल बाद तेरी जिंदगी का जो मंजर होगा ना, उसे देखकर तू खुद को कोस कोस के मरेगा। और सबसे बुरी बात पता है क्या होगी? कि तब तेरे पास कुछ करने का टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि जवानी में जो ताकत तुझे मिलनी चाहिए थी, तू उसे पहले ही खत्म कर चुका होगा। तेरे बाल 25 में ही झड़ने लगेंगे, चेहरा थका थका, आंखें बुझी हुई, पीठ झुकी हुई। और जब कोई तुझसे पूछेगा कि भाई तूने जिंदगी में क्या किया, तो तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, बस एक लंबी चुप्पी और अंदर से टूटा हुआ मन, क्योंकि तू जानता होगा कि तूने अपनी जवानी अपने ही हाथों बर्बाद कर दी। और ये सब शुरू होता है तेरे आज के एक छोटे से फैसले से। तू कंट्रोल करेगा या तू बह जाएगा, ये तय करेगा कि कल तू जीतने वालों में होगा या हारने वालों में। भाई, मैं तुझे सीधी भाषा में समझाता हूं, तेरी ये गंदी आदत सिर्फ तेरे शरीर को नहीं मार रही, ये तेरे दिमाग को, तेरे आत्मविश्वास को, तेरे सपनों को, तेरे रिश्तों को, सबको चुपचाप खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। और जब तक तू समझेगा तब तक लकड़ी खोखली हो चुकी होगी। आज तेरे पास जो एनर्जी है ना, वही तेरी सोच बनाती है, वही तेरे काम में लगती है, वही तेरे फैसलों में दिखती है, लेकिन तू उसे हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे बर्बाद कर रहा है। और फिर बोलता है, भाई मैं डिप्रेस्ड हूं, भाई मैं फोकस नहीं कर पा रहा, भाई लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। ऑब्वियस है भाई, तू अपनी असली बैटरी डिस्चार्ज करके घूम रहा है, तेरे अंदर वो मर्दाना आग कहां से आएगी? और सुन, ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं देता, ये तुझे मेंटल क्लैरिटी देता है, तेरे वर्ड्स में वजन लाता है, तेरी आंखों में ऐसी चमक लाता है कि लोग तुझे देखकर खुद इंस्पायर हों। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये हकीकत है। जो भी लड़का ब्रह्मचर्य पकड़ता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसका माइंड शार्प हो जाता है, डिसीजंस तेज और सही लेने लगता है। लेकिन ये सब तेरे लिए सिर्फ तब पॉसिबल है जब तू आज ही ये ठान ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सीड की कीमत समझूंगा, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर की आग को जलने दूंगा, बुझने नहीं दूंगा। भाई सोच, तेरी एक बूंद वीर्य में जितनी ताकत है, उतनी ताकत बनाने में तेरे शरीर को 64 दिन लगते हैं। वो ताकत तेरे खून में जाती है, तेरे दिमाग में जाती है, तेरे हड्डियों में जाती है, तेरे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, तेरे चेहरे की रौनक बढ़ाती है, तेरे अंदर एक मैग्नेटिक वाइब लाती है, जिससे लोग खुद ब खुद तेरी तरफ खींचते हैं। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू इस सोने को नाली में बहा रहा है और फिर सोचता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा। भाई, बिना ऊर्जा के कुछ भी बड़ा नहीं होता, और अगर तू अभी भी ये नहीं समझा तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और सुन, ये मत सोचना कि इस रास्ते में तू अकेला है। हर आदमी के अंदर ये जानवर होता है जो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई उस जानवर का गुलाम बन जाता है और कोई उसे काबू में करके राजा बन जाता है। तू चुन, तू गुलाम बनेगा या राजा, क्योंकि अगर तू गुलाम बना तो तेरी जिंदगी एक पिंजरे में कटेगी, जहां तू हर दिन बाहर देखने का सपना देखेगा लेकिन कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। और अगर तू राजा बना तो तेरी जिंदगी तुझसे डरने लगेगी, तेरे हालात तुझसे डरेंगे, तेरा हर सपना तेरे सामने झुक जाएगा। भाई, तेरी जवानी तेरे हाथ में है और जवानी दोबारा नहीं आती। ये वक्त या तो तुझे बना देगा या तुझे मिटा देगा, और ब्रह्मचर्य उस वक्त को हथियार बना देता है। मैं कह रहा हूं, तू 6 महीने सिर्फ इसे पकड़ के देख, 6 महीने खुद को कंट्रोल करके देख, तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे पास इतना फोकस, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत होगी कि तू खुद कहेगा, भाई काश मैंने ये पहले शुरू किया होता। और हां, शुरुआत में दर्द होगा, दिमाग तुझे धोखा देगा, तेरे दोस्त तुझ पर हंसेंगे, तुझे लगेगा कि तू कुछ मिस कर रहा है, लेकिन असल में तू खुद को बचा रहा है, तू खुद को बना रहा है, तू अपने आने वाले 5 से 10 सालों को बदल रहा है। तो सुन, अब या तो तू वही पुराना रास्ता चुनेगा जो तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगा, या आज से अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। और जब कभी तेरे अंदर की गंदी आदत तुझे खींचे
तू आईने में खुद को देखना और कहना, मैं वो हूं जो खुद को जीतता है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी हालात, कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकता। और उस दिन जब तू अपनी आंखों में वो चमक देखेगा तो तू खुद कहेगा, हाँ भाई, अब मैं जिंदा हूं।